अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग XXE टू रिट्रीव डेटा बाय रिपर्पसिंग अ लोकल DTD। बेसिकली ये हमारे पास अगेन ब्लाइंड XXE की वल्नरेबिलिटी है। हमारे पास यहाँ ब्लाइंड का वर्ड मिसिंग है। और अगर आप प्रीवियस लैब को याद करें तो उसमें हमने एक्सटर्नल DTD के थ्रू और ट्रिगरिंग एरर मैसेजेस के थ्रू जो है वो ब्लाइंड XXE की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था, जबकि आज हम रिपर्पसिंग अ लोकल DTD के थ्रू जो है एक्सप्लॉइट करेंगे ब्लाइंड XXE की वल्नरेबिलिटी को। तो बेसिकली जब हमारे सिस्टम के अंदर रिमोट सर्वर और एक्सटर्नल सर्वर की एक्सेस को ब्लॉक किया जाता है, यानी कि आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन ब्लॉक होती है, तो अटैकर जो है वो रिमोट लोकेशन से आपकी एक्सटर्नल DTD फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता। तो फिर वो क्या करे? तो फिर वो एक अदर मेथड को यूज़ करता है जो कि लोकल DTD फाइल का, यानी कि इंटरनल DTD फाइल के अंदर जो आपकी एंटिटीज़ हैं उनको रीडिफाइन किया जाए। और ये वो एंटिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी होती हैं एज एन एक्सटर्नल DTD फाइल के अंदर। तो अटैकर क्या करता है, वो सिंपली रीडिफाइन करता है लोकल DTD फाइल को और एक्सप्लॉइट करता है ब्लाइंड एक्सएक्सी की वल्नरेबिलिटी को। तो आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो चेक स्टॉक के फीचर में है। ये फीचर क्या करता है, पार्स करता है XML इनपुट को और रिजल्ट में हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। गोल जो है आज की लैब का, टू सोल्व द लैब, हमें ट्रिगर करवाना है एरर मैसेज को जो कि कंटेन करते हैं कंटेंट को। किसके कंटेंट को? ETC पासवर्ड फाइल के कंटेंट को। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमें रेफरेंस करवाना है एग्जिस्टिंग DTD फाइल को। हमारे सर्वर में एग्जिस्टिंग DTD फाइल अवेलेबल है जिसके अंदर हमें ऑलरेडी अवेलेबल एंटिटी को रीडिफाइन करवाना है। हमारे पास हिंट सेक्शन है जिसमें हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो जीनोम डेस्कटॉप है, और इसमें हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है DTD फाइल का वो हमारे पास ये है, और ये हमारी DTD फाइल का नेम है डॉक बुक, जो कि कंटेन करती है एंटिटी को आइसोमेसो, जिसे हमें रीडिफाइन करना है इंटरनल DTD के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस दी लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें DTD फाइल को डिज़ाइन करना है जो कि रीडिफाइन करे आइसोमेसो एंटिटी को, जो कि ट्रिगर करवा सके एरर मैसेजेस को और रिट्रीव करे कंटेंट को। किसके कंटेंट को? ETC पासवर्ड फाइल के कंटेंट को। ये आइसोमेसो एंटिटी जो है वो कहाँ अवेलेबल है? ये हमारी डॉक बुक की DTD फाइल में अवेलेबल है और हमें इसे रीडिफाइन करना है। अगर हम अपने DTD सेक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट एलिमेंट नेम है वो मैसेज का नेम है। आप इसे कुछ भी आप रैंडम नेम दे सकते हैं। देन हमारे पास जो एंटिटी है फर्स्ट वो लोकल DTD की XML पैरामीटर एंटिटी है, और सिस्टम का कीवर्ड है जो कि एक्सटर्नल सोर्स यानी कि हमारी जो फाइल है लोकल फाइल सिस्टम उसके पास से डेटा को रिट्रीव करवाएगा। और देन हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है XML पैरामीटर एंटिटी आइसोमेसो के नेम से, जो कि एग्जिस्ट करती है इस DTD फाइल में। और अब हम यहाँ पे इसको रीडिफाइन करवाएंगे इस एंटिटी को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंटिटी जो है वो जनरेट करेंगे XML पैरामीटर एंटिटी फाइल के नेम से। ये हमारे पास परसेंटेज की यूनिकोड हेक्साडेसिमल नोटेशन है। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इनकोडिंग रिस्ट्रिक्शन होती है तो हम यूनिकोड हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। और देन हमारे पास सिस्टम का कीवर्ड है और फाइल पाथ है ETC पासवर्ड का। अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट एंटिटी है एवल के नेम से, और इस एंटिटी के अंदर हमारे पास एक अदर नेस्टेड एंटिटी है, यानी कि जो एवल की XML पैरामीटर एंटिटी है ये एक डायनामिक डिक्लेरेशन एंटिटी का रोल परफॉर्म कर रही है। और इसके अंदर एक एंटिटी है जो कि एरर के नेम से है। और अगर हम इस एंटिटी की देखें पेलोड को तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये M% की यूनिकोड नोटेशन को शो कर रहा है, यानी इस एंड की यूनिकोड नोटेशन को शो कर रहा है।
देन हमारे पास अगेन परसेंटेज की यूनिकोड नोटेशन है और एंटिटी का नेम है, सिस्टम का कीवर्ड है। और ये हमारे पास एक और डिफरेंट चीज़ है जो कि सिंगल कोड की यूनिकोड नोटेशन को शो कर रही है। देन हमारे पास फाइल पाथ है और जो डायरेक्टरी है वो हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंट के नेम से है। बेसिकली ये यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नेम ऐड कर सकते हैं लाइक ABCXYZ। और देन हम ये बेसिकली इसीलिए ऐड कर रहे हैं रैंडम नेम जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि एरर जो है वो जनरेट करवाया जा सके और इसी एरर के थ्रू जो है टेक्निक के थ्रू हम जो है वो अपनी फाइल के कंटेंट को जो है वो रिट्रीव करवाएं। तो ये बेसिकली हमारे पास फाइल एंटिटी की रेफरेंस्ड एंटिटी है। और देन हमारे पास लास्ट में अगेन सिंगल कोड नोटेशन है इस फाइल पाथ की क्लोजिंग के लिए, क्लोज करने के लिए। और देन हमारे पास ईवल की जो रेफरेंस्ड एंटिटी है, फिर एरर की रेफरेंस्ड एंटिटी है और देन लोकल डीटी की रेफरेंस्ड एंटिटी है। और फाइनली ये हमारा कंप्लीट जो है वो डीटीडी सेक्शन प्रिपेयर है और हम इसको इंजेक्ट करेंगे और डिज़ायर्ड रिजल्ट को गेट करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने आइसोमेसो की जो एंटिटी है इसको रीडिफाइन किया है इंटरनल डीटीडी के थ्रू। और ये हमारे पास पाथ है इंटरनल डीटीडी का जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है अगर जीनोम का डेस्कटॉप है। और देन हमारे पास ये डीटीडी फाइल है जिसके अंदर हमने एंटिटी को रीडिफाइन किया है। तो इसको नोट कर लेते हैं और देन अपनी लैब पे चलते हैं। यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को जो है वो ओपन करते हैं, चेक स्टॉक की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे। और यहाँ पे हम अगर रिक्वेस्ट सेंड करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारे पास 788 यूनिट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी 788 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम अपनी DTD डेक्लेरेशन के नीचे जो है अपना DTD सेक्शन का पेलोड ऐड करते हैं और यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे। तो फाइनली ये हमारा पेलोड रेडी है और अगर हम रिक्वेस्ट को सेंड करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे XML पार्सर एग्जिटेड विद एरर है, क्योंकि हमारे पास फाइल नॉट फाउंड, यानी कि हमारे पास फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये फाइल है ही नहीं थी। हम यहाँ पे कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया कि रैंडम वैल्यू ऐड करके फाइल जो है वो उसको ऐड कर सकते थे। तो हमने बेसिकली हमारा जो पर्पस क्या था वो हमारा ये था कि हमें इस एरर के थ्रू जो है इसके अंदर अपनी ETC पासवर्ड फाइल के कंटेंट को रिट्रीव करवाना था, जो कि फाइनली हमने रिट्रीव करवा लिया है और होपफुली हमारी जो लैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।